दोस्तों, अगर आपको किसी भी परीक्षा से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल इंग्लिश एंड जीके ज्ञान पर सर्च करके देख सकते हैं। इस चैनल पर आप लोगों को इंग्लिश एंड जीके की बेहतर क्लासेस मिलेंगी। तो आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं तो सर्च करके इस पे देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो शुरू होने वाला है वो शारीरिक ज्ञान का है। मतलब आज हम शरीर के विषय में कुछ जानेंगे, कुछ बेसिक चीज़ों को ही जानकारी आज हम लोग लेंगे। तो अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आज की बेसिक क्लास का पहला क्वेश्चन दिया गया है, मानव शरीर में कितने दांत होते हैं? 28, 30, 32, 35। तो मनुष्य के शरीर में कुल कितने दांत पाए जाते हैं? देखिए, वयस्क मनुष्य जो होता है, मतलब 18 वर्ष से जो ऊपर के होते हैं, उनमें 32 दांत सामान्यतः पाए जाते हैं, और जो उनसे छोटे होते हैं उनमें दांतों की संख्या कम होती है। धीरे धीरे यह बढ़ता रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य का सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? स्तन हड्डी, जांघ की हड्डी, गाल की हड्डी की कूल्हे की हड्डी? तो मनुष्य के शरीर में जो सबसे मजबूत हड्डी पाई जाती है वो जांघ की हड्डी होती है, जिसको हम लोग फीमर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ स्थित है? कान, नाक, हाथ, पैर? तो मनुष्य के शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है वो कान में पाई जाती है, जिसको स्टेपिस नाम से जाना जाता है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती हैं? 500, 640, 700, 900? तो मांसपेशियों की जो संख्या पाई जाती है वो 600 के ऊपर रहती है। 600 से अधिक ही रहती है, तो 640 जो दिए गए हैं यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। 600 प्लस ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में सबसे बड़ी श्वसन अंग कौन सी है? मुंह, नाक, फेफड़े, ग्रास नली? तो मनुष्य के शरीर में जो सबसे बड़ा अंग होता है वो फेफड़ा ही माना जाता है, जो श्वसन के लिए उत्तरदायी है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में कितनी किडनी की संख्या कितनी है? मतलब जो वृक्क पाया जाता है हमारे शरीर में वो कितना होता है? 1, 2, 3, 4? तो मनुष्य के शरीर में जो किडनी की संख्या होती है वो 2 होती है। एक जोड़ी पाए जाते हैं, तो इसको 2 ही गिना जाता है, क्योंकि बाएं तरफ एक होता है और एक दाहिने तरफ होता है, जिसको बायां वृक्क और दाहिने वृक्क के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में एक समय में कितने लीटर खून होता है? मतलब कितना खून पर्याप्त होता है जब मनुष्य स्वस्थ स्वस्थ रहता है? 3 से 4 लीटर, 4 से 5 लीटर, 5 से 6 लीटर तक, 6 से 7 लीटर तक? तो मनुष्य के शरीर में जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसके शरीर में जो खून की मात्रा होती है वो 4.5 से 5.5 लीटर तक रहती है। तो हमारा दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है यही सही मान लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कैल्शियम कहाँ पाया जाता है? हड्डियों में, दांत में, रक्त में कि मस्तिष्क में? तो मनुष्य के शरीर में जो सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है वो हड्डियों में ही पाया जाता है, जो लगभग 95% से अधिक तक हड्डियों में ही रहता है। थोड़ी बहुत मात्रा इसकी दांतों में भी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में ऑक्सीजन का आदान प्रदान किस अंग में होता है? फेफड़े, हृदय, पेट कि मस्तिष्क? तो मनुष्य के शरीर में जो ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को निकाला जाता है। ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। तो यह काम जो किया जाता है फेफड़े में ही किया जाता है। यहीं पर दोनों अलग हो जाते हैं, ऑक्सीजन अंदर चला जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में रक्त का मुख्य कार्य क्या है? रक्त संचार, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन, शारीरिक गतिविधि की पाचन? तो मनुष्य के शरीर का जो सबसे मुख्य कार्य होता है वो ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का परिवहन करना होता है, मतलब इनको ढोना होता है। पोषक तत्व 5 प्रकार के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज पदार्थ। तो ये जो पोषक तत्व पाए जाते हैं ये हमारे शरीर में ऑक्सीजन के माध्यम से ही और रक्त के माध्यम से चारों तरफ फैलते हैं, और इनको जला करके ऊर्जा प्राप्त होती है हमको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में किस अंग में एंजाइम उत्पन्न होते हैं? यकृत में, अग्नाशय में, किडनी में कि पेट में? तो मनुष्य के शरीर में जो एंजाइम उत्पन्न होते हैं वो मुख्य रूप से अग्नाशय में ही उत्पन्न होते हैं। एंजाइम जो होता है एक पदार्थ होता है, एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो भोजन को पचाने का काम करता है। तो ये मुख्य रूप से अग्नाशय में ही उत्पन्न होते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? पसलियाँ, जांघ की हड्डी, ह्यूमरस की कूल्हे की हड्डी? तो मनुष्य के शरीर में जो सबसे लंबी हड्डी पाई जाती है वो जांघ की हड्डी ही पाई जाती है, जिसको हम लोग फीमर के नाम से जानते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में कितना पानी होता है? 50%, 60% कि 70% या 80%?
तो मनुष्य के शरीर में जो पानी की मात्रा पाई जाती है वो लगभग 60 से 70% तक ही पाई जाती है। तो यहाँ पर 60% जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। और ये पानी हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है, क्योंकि इसी के माध्यम से जो हमारे शरीर के वर्ज्य पदार्थ होते हैं, खारा पदार्थ होते हैं, वो पसीने के माध्यम से शरीर से बाहर निकलते रहते हैं। और इसके अलावा रक्त के निर्माण में भी जल की ज़रूरत पड़ती है। तो अधिकतर जो हमारे शरीर में पाया जाता है वो पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में किस अंग का काम शरीर के तापमान को नियंत्रित करना है? मतलब तापमान को कौन बढ़ने या घटने नहीं देता है, इसका काम कौन करता है? मस्तिष्क, यकृत, त्वचा, दिल। तो मनुष्य के शरीर में जो तापमान को नियंत्रित करने का काम करता है वो मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है। इसमें एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, जो तापमान को नियंत्रित करने का काम करता है। तो हमारा सही ऑप्शन मस्तिष्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव शरीर में हड्डियां किस तत्व से बनी होती है? मतलब हड्डी का निर्माण कौन से तत्व के द्वारा होता है? खनिज पदार्थ कौन सा इसमें हिस्सा लेता है? फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन कि सोडियम? तो मनुष्य के शरीर में जो हड्डी का निर्माण करने का काम करता है वो तत्व मुख्य रूप से कैल्शियम होता है, जो दांतों के निर्माण में भी सहायक होता है। इसके अलावा जो निर्माण करने का काम करता है फास्फोरस भी इसमें कुछ मात्रा में हिस्सा लेता है हड्डियों के निर्माण में। तो यहाँ पर कैल्शियम ज़्यादा मात्रा में निर्माण में हिस्सा लेता है, तो कैल्शियम ही सही हो जाएगा। आज के टॉपिक का अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? मतलब हमारा दिमाग जो होता है उसका भार क्या होता है? कितना ग्राम या कितना किलोग्राम का होता है? 1 किलोग्राम, 1.2 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम या 2 किलोग्राम? तो मनुष्य के शरीर का जो वजन होता है 1 से 1.5 किलोग्राम के बीच में होता है। मतलब 1.5 वाला जो है यही इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मानव शरीर में लीवर का कार्य क्या है? रक्त को शुद्ध करना, पाचन में मदद करना, वसा का पाचन करना या शरीर का तापमान नियंत्रित करना? तो मनुष्य के शरीर में जो लीवर का काम होता है, जिसको हम लोग यकृत के नाम से भी जानते हैं, रक्त को शुद्ध करना होता है। यह रक्त में जो विषाक्त पदार्थ आ जाते हैं, हानिकारक पदार्थ जो आते हैं, उनको ही हटाने का काम करता है। और इसका थोड़ा बहुत काम जो होता है पाचन में भी मदद करता है। जैसे जो दवाइयाँ होती हैं उनको तोड़ने का काम करता है, ताकि वो पाचन में सहायक हो सके, आसानी से पच सके। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206, 250, 180 या 150? तो मनुष्य के शरीर में जो हड्डियों की संख्या होती है वो 206 होती है। शुरुआत में जब बच्चे होते हैं, छोटे बचपन में जब बच्चे होते हैं, तो उनमें क्या होता है, हड्डियों की संख्या लगभग 300 से अधिक होती है। लेकिन जैसे जैसे वे बड़े होते जाते हैं उनकी कुछ हड्डियाँ जो होती हैं आपस में मिल जाती हैं, तो हड्डियों की संख्या घट जाती है और 206 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मानव शरीर में खून का रंग किस कारण लाल होता है? मतलब रक्त का रंग लाल किसके कारण से होता है? लोहा, हीमोग्लोबिन, पानी या ऑक्सीजन? तो मनुष्य के शरीर में जो खून का लाल रंग होता है वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाने वाला एक प्रकार का पदार्थ है जो स्वयं भी लाल रंग का होता है, और इसी की वजह से ही हमको हमारे खून का रंग जो होता है वो लाल रंग का दिखाई देता है। आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य का दिल प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है? 40 से 50 बार, 70 से 75 बार, 100 से 110 बार, 120 से 130 बार? तो मनुष्य का जो हृदय होता है वो 1 मिनट में धड़कता है लगभग 70 से 75 बार धड़कता है, लगभग 72 बार माना जाता है। तो 72 बार लगभग ये धड़कता है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।